हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 25 जुलाई और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले एक कमेटी की रिपोर्ट की रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो हम देख लेते हैं। तो ये हेमा कमेटी है, आपको याद रखनी है। अब ये क्यों बनाई गई है? वुमेन वर्किंग कंडीशंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, यानी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस, उसको डिफाइन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। वैसे ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली केरला की एक एक्ट्रेस ने अपनी कंप्लेन फॉरवर्ड करी हुई थी कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। तो इसलिए ये कमेटी न्यूज़ में थी। आपको ये कमेटी याद रखनी है, क्योंकि कुछ कमिटीज़ को दे के मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ ले, या तो पूछ ले कि ये हेमा कमेटी न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये एक इमेज अवेलेबल थी न्यूज़पेपर में, जो कृष्णा रिवर की अभी वाटर राइज हुई है, जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है। तो हम देख लेते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा जो है वो तीसरी लार्जेस्ट डेक्कन प्लेट्यू की रिवर है, आपको याद रखनी है। थर्ड लार्जेस्ट है। बाकी दो कौन लार्जेस्ट है? तो गंगा और गोदावरी। ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट है, अगर हम बात करते हैं तो वाटर फ्लो और रिवर बेसिन की अगर एरिया की बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट है। बाकी कौन है तीन लार्जेस्ट? तो गंगा, इंदस और गोदावरी। कृष्णा रिवर कौन कौन सी स्टेट से पास होती है? तो चार स्टेट से पास होती है, वो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हम कुछ ये इमेज से समझने की कोशिश करते हैं ये कृष्णा रिवर सिस्टम को। तो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो महाबलेश्वर से होती है ये ऑरिजिनेट। ठीक है। और ऐसे ये फ्लो फ्लो करके ऐसे फ्लो करती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज इसकी, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। लेफ्ट बैंक कौन है और राइट बैंक कौन है? तो सबसे पहले तो लेफ्ट वाली देखते हैं। तो दोनी, अब भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू। ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब राइट बैंक्स कौन कौन है इसकी? तो कोयना, वरना, पंचगंगा, घटप्रभा, महाप्रभा और तुंगभद्रा। तो ये सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कृष्णा रिवर की कौन कौन सी दिए गई ऑप्शंस में से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको वहाँ याद रखना होगा। वहाँ समझने के लिए आपको जो दोनों पॉइंट हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ये दोनों को याद रखना होगा। ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि बहुत रिसेंट टाइम से ये बहुत न्यूज़ में है। तो हो सकती है तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब और हम समझ लेते हैं डिटेल में कहाँ पे है ये रिवर एग्जैक्टली। तो ये देख सकते हैं हम, ये है कृष्णा रिवर। ठीक है। अब ये मैप में और भी रिवर है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ साबरमती है गुजरात तरफ, इधर माही भी है गुजरात तरफ, नर्मदा देख सकते हैं, तापी देख सकते हैं, इधर गोदावरी आप देख सकते हैं। राइट। फिर इधर पेनार देख सकते हैं, पल्लार, पोनियार, इधर कावेरी रिवर आप देख सकते हैं, ये भी न्यूज़ में है। और केरला की एक पेरियार रिवर है, राइट, वहाँ पे भी फ्लड अभी आई हुई है। ये आती रहती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये एक आर्टिकल अवेलेबल थी न्यूज़ में, तो इसमें ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के बारे में कवर्ड थी इन्फॉर्मेशन, तो हम अब इसे देख लेते हैं। तब ये कैसे, किस वायरस जो होती है ये किसे इम्पैक्ट करती है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये डीएनए वायरस है। ठीक है। आरएनए वायरस नहीं है, याद रखनी है। और जो सर्वाइकल कैंसर की जो केसेस होती हैं, ये इसी वायरस के एचपीवी के ही वजह से होती है। अभी दो जो स्ट्रेन है इसकी, वो बहुत ज़्यादा केसेस को राइज करती है सर्वाइकल कैंसर की, तो वो हमें जानना है, एचपीवी 16 और एचपीवी 18। ऐसे 200 से ज़्यादा ऐसी टाइप की वायरस अभी तक इसमें एचपीवी में डिस्क्राइब की गई हुई है। ठीक है। अब ये होती कैसे है, कैसे ये होती है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है। स्मोकिंग से होती है, और पुअर इम्यून फंक्शंस अगर हैं बॉडी की तब भी। अब ये स्प्रेड होती है मदर टू बेबी में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मदर से बेबी में भी ये ट्रांसफ़र एचपीवी हो जाती है। ठीक है। और ये कॉमन हैंड सैनिटाइजर से ये रिमूव नहीं होती है एचपीवी वायरस। ठीक है। अब एचपीवी जो है ये कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई है। ठीक है। अब ये न्यूज़ में एक और, मतलब न्यूज़ में थी ये एक और जो फैक्ट है इसके वजह से, यानी ये जो सर्वावैक जो वैक्सीन है, इसे अभी रिसेंटली ही डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसे डेवलप किया है। तो ये पहली एचपीवी वैक्सीन है इंडिया में।
तो ये न्यूज़ में भी थी। आपसे अगर एचपीवी के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती है तो आपसे ये पूछ सकती है कि ये सर्वावैक क्या है, या सर्वावैक कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखनी है। एक बुक कुछ पब्लिश हुई थी, तो एक पोर्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पोर्ट ऑफ क्रोटोन, अब ये है कहाँ पे, तो इटली में। मे बी अगर यूपीएससी पूछती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है कहाँ है, तो वैसे आप इसे बता पाएंगे, या नेम ऑफ द सॉरी, या कुछ आपको पोर्ट्स दे दे, पोर्ट्स के नाम दे दे और कुछ कंट्रीज दे दे साइड में बगल में, राइट, और मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ ले, तो भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे इसके रेफरेंस से। तो आपको ये याद रखनी है। ये देख सकते हैं इटली की मैप, और यहाँ पे है ये पोर्ट, मेडिटेरियन सी में। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है उसकी एक्सपेंशन के लिए ये न्यूज़ थी। तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूएनएससी। अब ये है क्या, तो छः प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन की है उसमें से एक है ये। और ये काम क्या करती है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में ये बॉडी काम करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस। और क्या क्या पावर है, तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाती है ये, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती हैं, यहाँ तक कि अथराइज मिलिट्री एक्शंस भी लेती हैं कोई कंट्री के ऊपर अगर वो पीस मेंटेन नहीं कर पा रही है तो, या अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर चल रही है तो वैसे में भी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी विच ऑथराइज टू इशू रेजोल्यूशन दैट आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स। तो यानी एक ही ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो रेजोल्यूशन पास करती है, अपनी डिसीजन रेजोल्यूशन से लेती है, जो कि बाकी जो कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज उन पे बाइंडिंग रहती है और उन्हें माननी पड़ती है इनकी जो भी सजेशन रहती है या रिकमेंडेशन रहती है उसे। सिक्योरिटी काउंसिल कब बनाई गई थी, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद। आपको पता होनी चाहिए कि WTO हो गई, या IMF हो गई, या वर्ल्ड बैंक हो गई, ये सारी वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही बनी हुई थी, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट। हम ये जो परमानेंट है इसे हमें याद रखना है कौन कौन से मेंबर हैं, क्योंकि इंडिया की मेन कंसर्न ये परमानेंट मेंबरशिप लेने पे ही है, ठीक है। तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये 5 है, आपको याद रखनी है। अब ये विक्टर्स थे, यानी इन्होंने विक्ट्री वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे गेन कर ली थी, इसीलिए ये 5 कंट्रीज इसकी परमानेंट की मेंबर की पार्ट बनी, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर की मेंबर नहीं है, ठीक है। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो इलेक्ट कितने टर्म्स के लिए किए जाते हैं, तो 2 ईयर्स के लिए। और कैसे टर्म किए जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, UNGA, उसके द्वारा ये इलेक्ट होते हैं। अब इंडिया की क्या कंसर्न है, कि इंडिया तो डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट, और बहुत अच्छा पीस कीपिंग जो प्रोग्राम्स है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है। सबसे ज़्यादा अभी आपको पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन भी है वर्ल्ड में, राइट, ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ। और इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो हो रही है हमारी, साथ साथ में न्यूक्लियर पावर भी है हमारे पास। तो इंडिया डिज़र्व करती है परमानेंट मेंबरशिप, फिर भी इंडिया को नहीं मिल रही है, राइट। इसी आर्टिकल में G4 कंट्रीज़ के बारे में भी मेंशन थी। तो आपको याद रखनी है कि G4 कंट्रीज़ कौन कौन है, तो इंडिया है, जर्मनी है, जापान है और ब्राज़ील। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। अब ये G4 कंट्री क्या करती है, ये एडवोकेट करती है कि उन्हें भी परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी पार्ट बनने का मौका मिले। अब ये चीता से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी कच्छ वाली रीजन को सोची जा रही है कि वहाँ यहाँ पे भी चीतास को री इंट्रोड्यूस की जाए ये वाली लोकेशन पे। तो चीता वैसे कहाँ से हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, तो साउथ अफ्रीका और निम्बिया से। अब दो ऐसी साइट्स ऑलरेडी इंडिया में है, जैसे कुन्नू नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है, तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट में है ये दोनों। अफ्रीकन चीतास और एशियाटिक चीतास के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीकन चीतास हैं ये वर्नरेबल है और ये अक्रॉस अफ्रीका मिलती है। और एशियाटिक चीता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आपको याद रखनी है, और ये सिर्फ ईरान में मिलती है। अब आपको पता होगा कि इंडिया में भी पहले एशियाटिक चीतास मिलती थी, पर 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गई इंडिया में, ठीक है। और हम एशियाटिक चीतास को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम
अफ्रीकन को क्यों कर रहे हैं, अफ्रीकन चीतास को? क्योंकि एशियाटिक चीतास की ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है, तो इंडिया में रीइंट्रोड्यूस नहीं हो की जा सकती है। जबकि अफ्रीकन अगर चीतास की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन सफिशिएंट है, राइट, इसलिए इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा रही है। ये एक और एक न्यूज़ थी अवेलेबल आईसीएमआर के बारे में, टीबी के बारे में, और एक टेक्नोलॉजी है इसके बारे में। तो हम ये तीनों देख लेते हैं। अब सबसे पहले आईसीएमआर के बारे में देख ले, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी है इंडिया की, जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च में मदद करती है, राइट। ये प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को, फॉर्मुलेशन करती है कुछ भी अगर है इसकी कंडीशंस, और कोऑर्डिनेट भी करती है। वैसे नाम से ही पता चल रही है मेडिकल रिसर्च है, तो बायोमेडिकल में ही काम करती होगी, राइट। आपको ये भी याद रखनी है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पुरानी और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है पूरी दुनिया में। अब मेडिकल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, रहेगी, राइट। अब इसे गवर्न कौन करते हैं, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्न करते हैं ये बॉडी को। अब ये एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, क्रिस्पर कैस 9। अब ये है क्या, तो जीनोम एडिटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, आपको याद रखनी है। टीवी के बारे में भी थी तो उसे देख लेते हैं। तो ये कैसे होती है, तो बैक्टीरिया से होती है। और क्या ह्यूमन की कौन सी बॉडी को ये इम्पैक्ट करती है, तो लंग्स को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, होती कैसे, तो एयर से होती है। अगर कोई भी पर्सन है जिन्हें पहले से टीबी है, राइट, ट्यूबरक्लोसिस है, तो अगर वो खांसते हैं या छींकते हैं या थूकते हैं, राइट, तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें ये हो सकती है। अब होती कैसे, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है। आपको पता होगा कि टीबी प्रिवेंटेबल है और क्यूरेटेबल भी है, राइट। हम इससे बचाव भी कर सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं। ये एक और एक न्यूज़ थी कि मॉर्टिनिया में अभी कुछ माइग्रेंट्स हैं, उनकी मौत हो गई है, और कुछ बोट क्लैप्स में कुछ पीपल अभी भी मिसिंग हैं। तो हम ये देख लेते हैं आखिर है कहाँ ये कंट्री। तो ये हम देख सकते हैं, ये मैप है अफ्रीका की, ये मॉर्टिनिया यहाँ पे है। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो अल्जीरिया से होती है, राइट, वेस्ट सहारा है, माली है, सेनेगल है, राइट। तो यूपी से डायरेक्टली तो नहीं पूछेगी, पर आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये कंट्री है कहाँ मैप में। ठीक है, अब ये हिजबुल्ला ग्रुप के बारे में, इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप है इनके बारे में न्यूज़ है। ठीक है, जर्मनी ने बैन कर दिया अभी ने। आपको पता होगा कि हिजबुल्ला हो गई, हमास हो गई, या हौती हो गई, राइट, ये सारे तीनों जो है ये टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर किया जाता है इसे ग्लोबली, राइट। हम जर्मनी की मैप देख लेते हैं। तो डेनमार्क कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। आपको पता होगी कि जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट है, राइट। अब ये भी एक न्यूज़ है जहाँ यूक्रेन सोच रही है चाइना से बात करे, ताकि यूक्रेन और रशिया में जो टेंशन चल रही है उसे कम की जाए। तो हम मैप देख लेते हैं यूक्रेन की, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये है रशिया। ठीक है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, ये ब्लैक सी है, आप देख सकते हैं। अब टाइफून्स ने भी हिट किया है फिलीपींस में, वहाँ हेवी रेनफॉल्स की वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी रेनफॉल की वजह से अभी यहाँ पे फ्लड जैसी हो चुकी है सिचुएशन, राइट। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि दूसरी रीजन में साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जियोग्राफी में आपकी ये टॉपिक भी है। तो अभी न्यूज़ में है तो मे बी ये आपसे पूछ ले यूपीएससी कि ये साइक्लोन्स की नेम है और ये कौन सी कंट्री से रिलेट करती है। तो अगर करीबियन सी में अगर आती है ऐसी साइक्लोन तो उसे हरिकेन्स कही जाती है। चाइना सी में अगर आ रही है तो टाइफून्स, इंडियन ओशन में आ रही है तो ट्रॉपिकल कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जापान में अगर आ रही है तो टाइफू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है अगर तो विली विली, फिलीपींस में है तो बागियो, और यूएसए में है तो टोर्नेडोस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। कंसीडर द फॉलोइंग, ये 2012 की यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल और स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो नेचुरली ये तीन में से कौन कौन सी फाउंड होती है इंडिया में। ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली।
तो आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है बी, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो ब्लैक नेक क्रेन यहाँ मिलती है, फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है और स्नो लेपर्ड भी मिलती है। अभी हमने जस्ट देखा राइट कि चीता इंडिया में नहीं मिल रही है, इसीलिए हम अफ्रीका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि निम्बिया, वहाँ से हम इसे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, राइट। तो 1952 ही में ये एक्सटेंड हो गई थी चीताज इंडिया में। और यहाँ कौन सी चीताज मिलती थी, तो एशियाटिक आपको याद रखनी है। विच ये क्वेश्चन है, विच कंट्री डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयरिंग होती है, तो रशिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो वीडियो पॉज करके इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें आप। तो इसकी करेक्ट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। तो रशिया, ईरान, अजरबैजान से तो बाउंड्री शेयर होती है, उज्बेकिस्तान से नहीं होती है। अब हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हम, रशिया है, ये तुर्कमेनिस्तान है, राइट, ये ईरान है, ये अजरबैजान है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान की बाउंड्री शेयर नहीं होती है कैस्पियन सी से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।